दोस्तों, मैं गगन प्रकाश आपका कैरियर प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, कि हमें कौन सा टॉपिक और किस तरह से हमें स्टार्टअप लेना है मैथमेटिक्स में। जो बच्चे नए नए स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स को, नए नए मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से शुरू करें, है ना, उनके लिए ये क्लास है। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो ये जानना है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले ज्योमेट्री स्टार्ट कर ली या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर लिए। तो कैसे कैसे लेके चलना है, आइए उसको देखते हैं। बच्चों, इस बात को समझिए कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसमें कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें 4 पिलर आपको ध्यान देने हैं। 4 पिलर पे ही सारा मैथमेटिक्स आपका गवर्न करेगा। तो देखिए, पहला पिलर कौन सा है, तो वो है नंबर सिस्टम। ये आपका है नंबर सिस्टम, और ये पिलर क्यों है ये भी मैं जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। अगला है अलजेब्रा। तीसरा पिलर है आपका ट्रिगोनोमेट्री। चौथा पिलर है ज्योमेट्री। तो बच्चों देखिए, ये बात है कि 4 पिलर जो है, 4 टॉपिक, कहने का मतलब ये चारों टॉपिक अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिया तो मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो जो आप पढ़ेंगे एग्जाम के व्यू से, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमें कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। किस चीज को? कैलकुलेशन को। और जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं और कैसा कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन का, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसमें काफी सारी चीजें हैं। अगला पिलर जो होता है वो होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो फार्मूला से रिलेटेड चीजें होती है। इसका मतलब आप कोई भी फार्मूला पढ़ेंगे, किसी तरह का फार्मूला, वो अलजेब्रा के अंदर ही पढ़ेंगे। और जब तक आपका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को फार्मूला के बेस पे आप नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। अगला है पिलर, जो तीसरा पिलर होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ट्रिगोनोमेट्री तभी आपका सही हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। चौथा पिलर जो है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में, फिगर्स के बारे में, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया और बाकी सब पॉलीगॉन्स वगैरह हो गए, ठीक। तो इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बोले तो फिगर, जितने फिगर हम लोग पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। और जब आप नंबर सिस्टम को कर लेते हैं तो कैलकुलेशन का हिसाब किताब बन जाता है। जब आप अलजेब्रा को अच्छे से कर लेते हैं तो फॉर्मूला से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब आप ट्रिगोनोमेट्री को कर लेते हैं अच्छे से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक। जैसे कि इसके अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अलजेब्रा का भी यूज है, नंबर का भी यूज है, यहां तक कि फिगर्स का भी यूज है, स्ट्रक्चर्स का। तो आपका ट्रिगो से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और जब आप ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी क्लैरिटी मिल जाती है। और जैसे ही जो बंदा जो स्टूडेंट ज्योमेट्री को कर लेते हैं अच्छे से, उनके लिए मेंसुरेशन जो है वो इजी पड़ जाता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आपने ज्योमेट्री से पहले मेंसुरेशन को स्टडी कर लिया तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप मेंसुरेशन पे आप कमांड कर सकते हैं, ठीक है। आइए, इसका मतलब जो मेरे टॉपिक में मैथमेटिक्स के अंदर जो चलेगा, सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और फिर नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा के बारे में कमांड करूंगा। उसके बाद बाकी सारे टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए, जब हम लोग डिटेल में चलेंगे अच्छे से, सर वीडियो काट दीजिए, कहां तक रखिएगा।